दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे खानदान में तो सभी बीमार ही रहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, मैं सोच रही थी कि हम लोग शाम को जब एकता दीदी के घर जाएंगे तो मैं अपने भाई राजू से मिलते हुए वहाँ आ जाऊंगी। उसका एक्सीडेंट हुआ तो भी नहीं गई और बुआ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तो सोचा मिल लूंगी। राधिका ने अपनी सास गीता जी को नाश्ता पकड़ाते हुए कहा, गीता जी देखो, बहू तुम्हारे खानदान में तो कभी कोई तो कभी कोई या तो बीमार रहता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी शादी, कभी कोई फंक्शन हमेशा लगा ही रहता है। इतना बड़ा संयुक्त परिवार जो है, लेकिन मैं हर किसी के लिए तुम्हें हाँ तो नहीं कर सकती। ऐसे हर किसी के फंक्शन में तुम जाने लगी तो पता चला साल भर तुम मायके की रिश्तेदारी ही घूम घूम कर निभाओगी। और राजू कौन सा तुम्हारा सगा भाई है? तुम्हें पहले भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ। अब बुआ मामा मौसी के रिश्ते भूल जाओ। दूर के रिश्तेदार हैं तो मायके जाकर दूर की रिश्तेदारी निभाते रहना, लेकिन यहाँ से नहीं। गीता जी के पास बैठे राधिका के दोनों बच्चे, बेटी सानू, बेटा रोहित सब सुन रहे थे और अपनी माँ की आंखों में आए आंसू भी देख रहे थे, लेकिन चुप साप थे। राधिका को जवाब पता था अपनी सास का, लेकिन करती भी क्या जब अपना पति ही साथ ना दे तो। शादी के बाद तो राधिका के मायके से जुड़े रिश्ते लगभग सब छूट ही गए थे। राधिका एक संयुक्त परिवार की लड़की थी जिसकी शादी एकल परिवार में कर दी गई थी, जिसमें रिश्ते के नाम पर सिर्फ सास ससुर पति, एक देवर और एक ननद थी। राधिका की बुआ राधिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी क्योंकि उनके कोई बेटी नहीं थी, लेकिन गीता जी के व्यवहार से एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्होंने राधिका के ससुराल मिलने आना छोड़ दिया था। वो समझती थी, इसलिए उन्होंने राधिका को ही कह रखा था, जब भी समय मिले आ जाया करना। शाम को जब सब तैयार हो रहे थे, दोनों बच्चे जिद पर अड़ गए। दादी, हमें बुआ के घर नहीं जाना। राधिका के बहुत समझाने पर दोनों बच्चे तैयार होकर एकता के ससुराल उसके बेटे राहुल के जन्मदिन की पार्टी में गए। वहां जाकर सानू और राहुल चुप साप एक जगह बैठे थे। सबके बुलाने पर भी वो दोनों पार्टी के किसी भी गेम या डांस में भाग नहीं कर रहे थे। ये देखकर गीता जी ने कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो?
क्या हुआ आज तुम दोनों को? सानू ये लो बेटा गिफ्ट, जाकर राहुल भैया को दे दो और हैप्पी बर्थडे कहकर आओ। तभी तपाक से रोहित ने बीच में अपनी दादी को टोकते हुए कहा, दादी सानू का भाई मैं हूँ, राहुल नहीं। राहुल उसका रिश्तेदार और मैं उसका भाई हूँ। सानू तुम मत जाना वरना तुमको भी तुम्हारी सास डांटेगी शादी के बाद जैसे मम्मी को पड़ती है। दादी से सानू, हाँ भैया मैं नहीं जाऊंगी। आपने ठीक ही कहा, राहुल मेरा भाई नहीं। ये लो दादी अपना गिफ्ट आप ही दो, मैं नहीं दूंगी। पास बैठी एकता की सास उमा जी और एकता की ससुराल के बाकी लोग दोनों बच्चों की बात सुनकर अवाक रह गए। राधिका ने 20 बसाव करते हुए कहा, सानू रोहित ऐसा नहीं बोलते बच्चों, राहुल तो आपका भाई है। रोहित, माँ अगर राहुल हमारा भाई है तो राजू मामा भी तो आपके भाई ही है ना। फिर दादी उनको आपका रिश्तेदार क्यों कहती है? उन्होंने क्यों मना किया आपको उनके घर जाने और उनसे मिलने से? सब निरुता बच्चों की बातों को सिर्फ सुन रहे थे। तब उमा जी ने कहा, गीता जी ये क्या बात हुई? आपने राधिका को क्यों नहीं जाने दिया? दुख तकलीफ में रिश्तेदार या अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? गीता जी, अरे क्या बताऊं बहन जी, ये बच्चे भी ना कभी भी कोई भी मन गढ़त कहानी बना देते हैं। उमा जी ने बच्चों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने पूरा सच उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा, गीता जी पहली बात, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते जब तक कि उनसे झूठ बोलने के लिए ना कहा जाए। बच्चे कुछ भी गलत नहीं कह रहे, बच्चे तो जैसा देखते सुनते हैं वैसा ही कहते हैं और करते हैं। राधिका के साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। सोच कर देखिए कि आजकल तो लोग एक ही बच्चा रखते हैं, तो जब हम इस तरह से रिश्ते खत्म कर देंगे तो बच्चे इन रिश्तों की खूबसूरती और महत्व को कैसे समझेंगे? गीता जी को एहसास हो चुका था और बच्चों की बातों से सीख भी मिल चुका था। जन्मदिन की पार्टी करके गीता जी पूरे परिवार के साथ राधिका की बुआ के घर उनसे मिलने गई। सब गीले शिकवे भूलकर उनके बेटे बहू ने इन लोगों का आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया। घर आकर गीता जी ने राधिका से कहा, बहू आज बच्चों ने बहुत अच्छे से मुझे सिखा दिया कि मैं गलत थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधिका, नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि देर से ही सही आप बच्चों की बातों से नाराज होने की बजाय आपने उसे समझा और सही फैसला लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।